साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। राइट। तो दोस्तों मैं रमन हमेशा की तरह हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों एक इंसान के जीवन में ना कई बार ऐसा समय आता है जब वो खुद को अकेला पाता है ना। अकेला महसूस करता है। उसके दोस्त यार रिश्तेदार उसके नियर एंड डियर है ना, इवन घर परिवार तक के लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जी हाँ, उसे अकेला छोड़ देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो कुछ ऐसा सोचता है ना, कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे उसके आसपास का समाज, उसकी सोसाइटी, उसके घर परिवार के लोग अलाउ नहीं करते, है ना। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे समाज में किसी ने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो ये क्या करेगा, है ना, ये क्या करेगी, ये लोग नहीं कर सकते। करेक्ट। अब उस व्यक्ति को कुछ ऐसा दिखता है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी, है ना। वो कुछ अलग करना चाहता है ना। वो भीड़ से निकलना चाहता है, कुछ हटके करना चाहता है, लीक को पार करना चाहता है। वो लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहता है कि नहीं। भीड़ का हिस्सा ना बनकर भीड़ से निकलकर कुछ नया इन्वेंट करना चाहता है, कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और इसीलिए कहीं ना कहीं उसका समाज, उसके लोग, इवन घर परिवार तक के लोग भी, है ना, उसका साथ नहीं देते, है ना कहीं उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। करेक्ट। और इतना कुछ होने के बावजूद अगर वो बंदा मानता नहीं उनकी बात, अपनी जिद पे अड़ा रहता है, तो सिंपल फिर वो उसे अकेला छोड़ देते हैं, है ना। फिर वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। करेक्ट। भाई जो करना है कर दो, उसे छोड़ छाड़ के साइड हो जाते हैं। अब फिर इस कंडीशन में, जी हाँ, इस कंडीशन में वो व्यक्ति खुद को बहुत अकेला महसूस करता है ना, बहुत अकेला पाता है। और इसी कंडीशन में बहुत सारे लोग, है ना, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई मैं गलत हूँ, सच में मैं ही गलत हूँ, है ना। फिर वो क्या करता है, वो उन्हीं लोगों को फॉलो करता है और उन्हीं के पीछे पीछे चला जाता है। करेक्ट। बट दोस्तों वहीं दूसरी साइड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, है ना, सिरे से नकार देते हैं, है ना। और वो एक काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से जो लोग, है ना, उसके घर परिवार के दोस्त यार रिश्तेदार जो भी उसे छोड़ के गए होते हैं, भाई सब कहीं ना कहीं वो उससे दोबारा मिलते हैं और उससे मिलने को मजबूर हो जाते हैं। वो खुद ही उसके पास पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों ऐसे लोग वो कौन सा एक काम करते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यही पॉइंट है, यही क्वेश्चन है ना, कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उस समाज को, उन लोगों को, है ना, खुद से मिलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के एक महान संत हुए हैं कबीर दास जी। जी हाँ दोस्तों, कबीर दास जी ने अनगिनत दोहों के माध्यम से इंसान को बहुत कुछ सिखाया है कि नहीं। तो दोस्तों उन्होंने एक बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम है जिसे इंसान यदि छोड़े ना, उसको पकड़ के रखे, है ना, उसे एक काम पे अड़ा रहे, बना रहे, टिका रहे। तो दोस्त अपने तो क्या, बहुत से लोग आके उस व्यक्ति से मिलते हैं, मिलने को मजबूर हो जाते हैं। राइट। दोस्तों आइए हम भी जान लेते हैं कि कबीर दास जी ने उस कौन से दोहे को समाज के सामने रखा है, समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। आइए हम भी इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आइए। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नाव ज्यूं घने मिलेंगे आई। तो दोस्तों सुना आपने, कबीर दास जी सुंदर दोहे के माध्यम से भाई हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। दोस्तों वो कहते हैं कि भाई जाता है सो जान दे, समझ रहे हैं, कि जो जाने वाला है उसको जाने दो, है ना। तेरी दशा ना जाई, है ना, अपनी दशा, अपनी स्थिति को मत जाने दो। समझ रहे हैं। आगे वो कह देते हैं कि भाई खेवटिया की नाव ज्यूं घने मिलेंगे आई। समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप भी उसे छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। यदि आपको खुद पर विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है, आपको पता है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, या आप क्या करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही और सटीक कर रहा हूँ, तो सर आपको अपनी स्थिति परिस्थिति बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों के चक्कर में। आ रही है बात समझ में। आगे वो कह देते हैं खेवटिया की नाव ज्यूं
घने मिलेंगे आई। समझ रहे हैं कि जो एक खेवट होता है, खेवट या केवट है ना, जो कि खिवैया होता है, नाव को खेता है, चलाता है ना। आपने रामायण के अंतर्गत केवट का जिक्र जरूर सुना होगा, जो कि भगवान श्री रामचंद्र के पैर को धो के, उनके चरण को धो के उन्हें नदी पार करवाता है ना। तो उसे केवट कहते हैं, ये पता है आपको। कबीरदास जी ने केवट की नाव का उदाहरण दे के समझाया है कि जिस प्रकार एक केवट की नाव होती है ना, समझ रहे हैं, केवट क्या करता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसे पकड़ के रखता है ना। लोग बहुत से आते हैं जाते हैं, है ना, उसे छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं करता कि वो अपनी नाव छोड़ छाड़ के और उनके साथ निकल लेता है। ऐसा थोड़ी करता है, वो नहीं करता ना। वो अपनी दशा, अपनी स्थिति को नहीं जाने देता। लोग जाते रहते हैं, है कि नहीं, वो उस स्थिति में बना रहता है। करेक्ट, क्योंकि उसको पता है वो क्या कर रहा है और वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। करेक्ट। तो ऐसे ही यदि वो अपनी नाव को पकड़े रखता है ना, वो खुद को अपनी स्थिति में बनाए रखता है, तो भाई बहुत से लोग फिर आते हैं उसके पास, भैया पार कर दो, है कि नहीं। बहुत से लोग आके उसे मिलते हैं, है कि नहीं। कब? जब वो केवट है और जब तक उसने अपनी नाव को पकड़ा हुआ है ना, अपनी दशा, अपनी स्थिति को पकड़ के रख रखा है, तब तक बहुत से लोग आते हैं उसके पास, है कि नहीं। दूर दूर से आते हैं और भैया हमें पार लगा दो। करेक्ट। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप कुछ नया सोचते हैं, आप कुछ अलग सोचते हैं, आप कुछ लीक से हटके करना चाहते हैं, आप कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों कभी भी लोग आपका साथ दें चाहे ना दें, है ना, आपको अपनी स्थिति में बने रहना है ना। आपको अपने सपने के साथ बने रहना है, अपनी सोच के साथ बने रहना है। लोग आपको बेशक छोड़ के चले जाएं, है कि नहीं। यदि आपने ये एक काम किया है ना, कौन सा, कि आपको अपनी स्थिति में बने रहना है। तेरी दशा ना जाई, जाता है सो जान दे, तेरी दशा ना जाई, अपनी स्थिति को पकड़ के रखें। तो सर यदि आप ये एक काम करते हैं, है ना, निरंतर अपने आप पे विश्वास रखते हैं, अपने सपने पे विश्वास रखते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। करेक्ट। आपको पता है कि आप क्या देख रहे हैं, अभी वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना, वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है ना। आपको खुद पे विश्वास है, यकीन है, फुल कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों कभी भी टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात को, टेंशन मत लेना। जो भी आपको छोड़ के गए हैं ना, वो तो आएंगे ही आएंगे, और भी बहुत से लोग आके आपसे मिलेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होगा कि हाँ भाई बंदा सही कह रहा था। करेक्ट, है ना। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना, कभी हार मत मानना। क्यों? क्योंकि सर सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, त्याग तो करना पड़ता है कि नहीं। कई बार लोग समझते नहीं हैं, और शुरू में तो समझते ही नहीं भाई साहब, इन्हें कितना भी समझाओ। क्यों? क्योंकि जो आपको समझ आ रही है उनको नहीं आ रही है कि नहीं। इसीलिए कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, भीड़ से निकल के दिखाओ, कुछ नया क्रिएट करके दिखाओ। राइट। इसलिए दोस्तों कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, बने रहिएगा, और कबीरदास जी के इस दोहे को हमेशा जीवन में लागू कीजिएगा। राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल, या आपकी लाइफ के किसी न किसी हिस्से को टच किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से, संत महापुरुषों के किसी न किसी वाणी के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।